कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक जाना पहचाना रास्ता अचानक अनजान लगने लगे, या आप एक ही जगह पर बार बार घूमकर वापस आ रहे हों? आज हम भारत के एक ऐसी ही रहस्यमयी लोक कथा छलावा के बारे में बात करेंगे, वो भी एक रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से के जरिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सफर एक डरावनी रात का, एक ऐसी यात्रा जो बहुत जल्द एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। सोचिए, रात के ठीक 12:30 बजे का वक्त है। ये वही समय होता है जब कहते हैं कि अनदेखी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। माहौल कुछ ऐसा है कि सीनियर कॉलेज के छात्रों से भरी एक बस एक घने सुनसान जंगल से गुजर रही है। चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी है जो मन में बेचैनी पैदा कर रही है। दिन भर की मस्ती के बाद बस में ज्यादातर लोग थक कर गहरी नींद में हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और शायद यही नींद उन्हें आने वाले खतरे के लिए और भी कमजोर बना रही थी। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक अनजानी चेतावनी। सब कुछ शांत था, पर यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। बस अचानक एक अनजाने से पड़ाव पर रुकती है, और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक चीख सुनाई देती है। श्रीकांत नाम का एक छात्र अंधेरे में चीख उठता है, और बस में डर की पहली लहर दौड़ जाती है। तभी अंधेरे से एक बाइकर न जाने कहां से आ जाता है और एक अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है, क्या आपको पता नहीं, इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा पकड़ लेता है। चकवा या छलावा। अब इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, चलिए 1 मिनट रुकते हैं और ये समझते हैं कि इस चेतावनी का आखिर मतलब क्या था। उस बाइकर ने चकवा शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि असल में छलावा का ही दूसरा नाम है। तो सवाल यह है कि आखिर ये छलावा क्या चीज है। खैर, लोक कथाओं के मुताबिक, जैसा कि बस में बैठे लोग भी बात कर रहे थे, छलावा उन लोगों की आत्माओं से बनता है जिनकी मौत रात में सफर करते हुए हो जाती है। ये एक ऐसा भ्रम है जो रात के मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता है और उन्हें रास्ता भटका देता है। देखिए, छलावा सिर्फ रास्ता नहीं भटकाता, वो तो मुसाफिरों को समय और जगह के एक लूप में, एक जाल में फंसा लेता है। वो खास तौर पर थके हुए लोगों को अपना निशाना बनाता है, और ये सब तब तक चलता है जब तक सूरज की पहली किरण के साथ उसकी शक्ति खत्म ना हो जाए। और इसी बात को लेकर बस में बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मान रहे थे, कह रहे थे कि ये सब थकान का वहम है। वहीं दूसरों का मानना था कि ये एक असली अलौकिक खतरा है। तो चलिए अब वापस बस में चलते हैं और देखते हैं कि इन विश्वासों और तर्कों की असली परीक्षा कैसे होती है। कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। श्याम नाम का एक छात्र जो जगा हुआ था, उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहता है कि ये चाय की दुकान, ये जगह उसने पहले भी देखी है। ये पहला संकेत था कि बाइकर की चेतावनी शायद सच हो रही थी। जाहिर है, टीचर उसकी बात नहीं मानते, तो उन्हें यकीन दिलाने के लिए श्याम एक बड़ा दांव खेलता है। वो एक ऐसी भविष्यवाणी करता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये एक निर्णायक परीक्षा थी। वो कहता है, अगर यकीन नहीं हो रहा तो सड़क के किनारे देखते रहिए। थोड़ी ही देर में हमें एक पलटा हुआ ट्रक दिखाई देगा। अगर वो ट्रक दिखा तो इसका मतलब वो सच में छलावे के जाल में हैं। और कुछ ही पल बाद ठीक वैसा ही होता है। पलटा हुआ ट्रक ठीक उसी जगह दिखाई देता है, और इसी के साथ बस का माहौल शक से बदलकर खौफ में तब्दील हो जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि वो वाकई में फंस चुके हैं। अब वे फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं। अब आगे क्या? कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है, एक रहस्यमयी मंजिल। डर के मारे सब आपस में बहस करने लगते हैं। कोई कहता है कि बस रोककर सुबह का इंतजार करना चाहिए, तो कोई कहता है कि इस जाल में चलते रहना ही ज्यादा सुरक्षित है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उनकी इस बहस के बीच अचानक ड्राइवर जोर से चिल्लाता है। वो लूप टूट जाता है और वे खुद को एक जानी पहचानी जगह पर पाते हैं। ड्राइवर का गांव बोरगांव। लेकिन उस वक्त वहां पहुंचना नामुमकिन था। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है, समय। ड्राइवर हक्का बक्का रह जाता है। कोल्हापुर से बोरगांव का सफर, जिसमें कम से कम 6 से 7 घंटे लगने चाहिए थे, वो सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो गया था। ये कैसे हो सकता है? और कहानी हमें इसी एक बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या छलावा ने उन पर तरस खाकर उन्हें जाने दिया, या फिर वो उन्हें अपनी पसंद की किसी और मंजिल पर ले आया था? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।